जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शा होंगलिंग जो कि सोच ही रही थी, अचानक से पीछे से किसी का आवाज आता है और कोई कहती है, मुझे ये उम्मीद नहीं था शा होंगलिंग से जो कि वो पियकर है, लेकिन अब वो किसी के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा तुम्हारा प्यारा डिसेबल लिन शाओ जो कि वो दिखने में बहुत ही अच्छा है। शा होंगलिंग शर्माते हुए कहती है, सीनियर यूजी, क्या आपने कभी भी अफसोस किया है जो कि आप मेरे और डिसेबल के बीच में इंसल्ट करती हैं और आप मेरे मिजाज को जानती है कि मैं किस तरह की हूँ। वैसे भी आप एक सोल है जो कि आप अपर दुनिया से आई हैं और आपको इतना भी कहने का हक नहीं है। भले ही आप अपने फिजिकल बॉडी को रिकवर कर लीजिए और जिस तरह की आप पहले ताकतवर थी उस तरह की भी हो जाइए, लेकिन फिर भी मैं आपको कंट्रोल कर सकती हूँ। वैसे इस लेडी का नाम यूजी है तो हम इसे यूजी ही कहेंगे। यूजी कहती है, क्या तुम इस तरह से बात करोगी अपने किंगलिंग सेट के सीनियर के साथ? बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी मैं ये नहीं चाहती कि मेरे फ्यूचर के साथ कुछ ज्यादा गलत हो। वैसे भी ये मुझे महसूस हो रहा है जो तुम ये कर रही हो बिल्कुल ये लायक नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के दो जुड़वट फोनिक्स सोल है। जब तुम स्वॉर्ड इंटेंट किसी आदमी में दाखिल करवाती हो तो जो दाखिल करवाने वाला ओपोनेंट है उसमें डिवाइन फोनिक्स भी एंटर हो जाएगा। अगर तुम इस पॉइंट पे आ जाती हो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी उस आदमी पे बिलोंग करेगा। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिल में दर्द पहुंचेगा। लेकिन फिर भी तुम उससे अगर ये कहती हो कि तुम्हारे साथ वो जिंदगी भर रहा है और तुम्हें सर्व करे, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो पहले हिचकिचाएगा और ये करने से पहले सोचेगा। शा होंगलिंग ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है। उसके साथ ही वो अपनी तलवार को निकालते हुए हमला करने लगती है। उसके साथ ही वो कहती है, चुप हो जाओ। जो रिलेशनशिप मेरे और डिसेबल के बीच है वो प्योर और इनोसेंट है, तो मैं किसी और को कैसे इजाजत दे सकती हूँ कि वो मुझ पर इल्जाम लगाए। यूजी जो कि शा होंगलिंग के हमले से बचती है और उसके साथ ही कहती है, ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, इतना गुस्सा करने की तुम्हें बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। तुम ये कैसे जानती हो जो मेरा सोल है वो कैद है फॉरबिडन लैंड में? अगर तुम ये जानती हो तो तुम तो आसानी से मेरे सोल को उससे आजाद करवा सकती हो। शा होंगलिंग कहती है, मैं फ्यूचर को देख सकती हूँ और मुझे ये पता चला है कि ये चिन विलेन है। वो किसी तरह से फॉरबिडन एरिया में दाखिल होगा और तुम्हें वो टीचर बनाएगा अपना। उसके बाद जो तुम्हारे इनहेरिटेंस है वो भी तुमसे ले लेगा और वो इतना पावरफुल बन जाएगा। उसके बाद वो किंगलिंग सेट को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए मुझे उससे आगे रहना पड़ेगा। यूजी कहती है, ठीक है मैं ये समझ चुकी हूँ शा होंगलिंग, मैं तुम्हारी जरूर से मदद करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो कि किंगलिंग सेट के फाउंडर है, मुझे इस लेगेसी को मेंटेन करके रखना होगा। हालांकि मेरे हस्बैंड अभी भी जिंदा है, लेकिन मुझे ये खुद से करना होगा। हमें सीन शू यूवे का दिखाया जाता है। शू यूवे जो कि लिन शाओ के घर पे आई हुई होती है, उसकी शादी मन में सोच रही थी, ये तो सीनियर एल्डर का वेड है, वैसे भी वो यहाँ पे नहीं है। नहीं ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इस तरह की चीजें कैसे कर सकती हूँ? लेकिन शू यूवे जो कि अपने आप पे काबू नहीं कर पाती, उसके साथ ही बेड पे चिपक जाती है। उसके साथ ही मन में सोच रही थी, मैं और भी अपने आप को रोक नहीं सकती। जो एल्डर सीनियर का खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने एल्डर सीनियर के बॉडी के महक को सूंघ रही हूँ। लिन शाओ को दिखाया जाता है जो कि वो बाहर ही में होता है। उसके साथ ही में घबराते हुए मन में सोचने लगता है, मैं कुछ वक्त के लिए बाहर गया था, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है? मेरी जूनियर शू यूवी यहाँ पे क्या कर रही है और मेरे बेड पे क्या कर रही है? आखिर ये ठर की तरह से हरकत क्यों कर रही है? क्या इसका कैरेक्टर बर्बाद हो चुका है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, या फिर इसके बॉडी पे कोई कंट्रोल कर लिया है। आखिर जितने भी हीरोइंस है उनके एटीट्यूड मेरे जैसे विलेन लिन शाओ के साथ इतना चेंज कैसे हो गया? इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कोई भी तरीका ढूंढते हुए ये पता करना ही होगा कि आखिर हुआ क्या है। और जब मुझे ये पता चल जाएगा तो मैं कोई ना कोई एक्शन ले ही लूंगा। चिंता मत करो, वो किसी को भी सच नहीं बताने वाली है। शू यूवे को कुछ महसूस होता है। उसके साथ ही वो मन में कहती, ये इतना हार्ड क्या है? ये अभी सोच ही रही थी कि अचानक से उसके सामने फोटो या वीडियो आ जाता है जो कि उसमें लू, शू यूवे और यूरोंग जो कि वो नहा रही थी, और उसके साथ ही हमें लिन शाओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही में कहता है, ये तो लीक हो चुका है, जो मैंने किया था वो सभी पता चल चुका है शू यूवे को। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जो मेरे एल्डर सीनियर का इमेज था उसके सामने वो बर्बाद हो चुका है। जरा रुको, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मैं तो एक विलन हूँ, तो मुझे ये चिंता करने की क्या जरूरत है कि मैं उसके सामने अच्छा बनूं या बुरा बनूं? लिन शाओ दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाता है और कहता है, जूनियर शू यूवे, तुम्हें किसने अंदर आने की इजाजत दिया था? शू यूवे लिन शाओ को घूरते हुए देख रही थी। उसके साथ ही कहती है, एल्डर सीनियर आखिर ये क्या है? लिन शाओ ये बात सुनने घबरा जाता है। उसके साथ ही में मन में सोचने लगता है, हालांकि ये लड़की जेंटल और ट्रेजर गर्ल है, वो मुझे माफ नहीं कर पाएगी। अगर इस तरह की हरकत को देखेगी तो वो मुझ पर चिल्लाएगी और मुझे पीटेगी। मैं तुम्हें मौका देने वाला हूँ और मेरे जैसा विलेन का जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है तुम्हारे सामने। शू यूवे उस टूल को तोड़ देती है जिसमें से उसे तस्वीर दिखा था। लिन शाओ ये देखने के बाद घबरा जाता है। शू यूवे कहती है, अगर एल्डर सीनियर का इस तरह का हॉबी है तो आप मुझे इस तरह से क्यों नहीं देख सकते? लिन शाओ जो कि मन में सोचने लगता है, जूनियर शू यूवे जो कि हंस रही है, लेकिन ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वो इतनी डरावनी है? लिन शाओ कहता है, मैं एक एडल्ट हूँ तो मुझे सभी लोग चाहिए, तुम मुझे गलत मत समझना। मैंने अपने शैडो स्टोन को इस्तेमाल करते हुए स्पाई किया था तुम सबको ऑब्जर्व करने के लिए। मैं ये देखना चाहता था तुम सबका कल्टीवेशन और तुम सब किस तरह से बड़े हो रहे हो। उसके साथ ही
में मन में सोच रहा था, अगर मुझे ये जानना है इन लोगों का एटीट्यूड मेरे तरफ इस तरह से कैसे बदल गया, तो मुझे अपने विलेन लिन शाओ का एटीट्यूड अच्छे से करना होगा। मुझे इस बारे में सोचना होगा इस नॉवल का जो लिन शाओ था वो किस तरह की हरकत करता अगर इस सिचुएशन में वो होता। तो लिन शाओ जो कि शू यूवी की तरफ बढ़ने लगता है, उसके साथ ही वो कहता है, वो तुम हो जो कि आधी रात में अपने एल्डर सीनियर के रूम में आने के बाद अब मेरे बिस्तर पे अजीब सी हरकत कर रही थी। अब तुम ये बताओ कि तुम इस तरह के पॉइंट पर आने के बाद क्या कहने वाली हो। शू यूवी घबराते और शर्माते हुए कहती है, मैं अपने एल्डर सीनियर के बारे में फिक्र कर रही थी, क्योंकि उस वक्त आप उस चोर येचेन के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपको चोट ना पहुंच चुका हो, इसलिए मैं आपको देखने के लिए आई थी कि आप ठीक है या नहीं है। जो लिन शाओ होता है वो थरगी अंदाजों में कहता है, क्या तुम ये चाहती हो जो तुमने इतना फिक्र किया है तो तुम्हारा एल्डर सीनियर तुम्हें रिवार्ड दे। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था इस नॉवल की कहानी के हिसाब से जब येचेन लिन शाओ को हरा देगा तब उसकी जूनियर शू यूबे और लू जो कि वो दोनों ही जाकर येचेन से मिलेंगे और येचेन जो कि वो दोनों ही के सामने अच्छे से दिखावा करेगा, जिसके कारण जो दोनों ही है वो प्यार में गिर जाएंगे येचेन के। लेकिन अभी के लिए जूनियर शू यूबे जो कि मुझे देखने के लिए आई है क्योंकि वो मेरे बारे में फिक्र कर रही थी। अगर ऐसा है तो जो प्लॉट है वो फिर से बर्बाद हो चुका है, तो मुझे ये पता करना होगा जूनियर शू यूबे का एटीट्यूड इस तरह से कैसे हो गया। अब जल्दी से तुम मुझे रोकने की कोशिश करो डैम इट, लेकिन ये मुझे रोक क्यों नहीं रही है, फिर से ये प्लॉट बर्बाद होने वाला है। शू यूबे जो कि अपने हाथों को लिन शाओ की तरफ करने लगती है, उसके साथ ही लिन शाओ जो कि खुश हो जाता है, मन में सोचने लगता है आगे का जिस तरह से प्लॉट चलने वाला था उस तरह से तुम करने वाली हो, तो चलो मुझे ये कहने दो जो मुझे कहना है तुमसे। तुम इस नॉवल की हीरोइन हो और मैं विलन हूँ और हमारे बीच में बिल्कुल ही कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन शू यूबे जो कि लिन शाओ को और भी ज्यादा करीब करने के बाद किस कर लेती है। लिन शाओ जो कि कुछ वक्त लिए कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन अचानक से वो दम हैरान और शर्माने लगता है और कहता है मन में, ये मेरा पहला किस था, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं लिन शाओ और शू यूबे के साथ क्या होने वाला है। और आगे के एपिसोड को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।